हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जूही परवीन और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 2023 के एग्ज़ाम के लिए 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आई हूँ और मैं इससे पहले 200 ऑब्जेक्टिव भेज चुकी हूँ। आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, शुरू करती हूँ। देखिए, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव, रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? यानी कि रुकैया भाभी जो है किस अफसाना का मतलब किरदार है? तो ए में है आसियाना, बी में है फरार, सी में है भाभी जान और डी में है कटी हुई साख। तो आंसर कौन होगा? बी होगा। भाभी जान अफसाना का किरदार है रुकैया भाभी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, उर्दू का पहला नाबिल निगार किसे तस्लीम किया जाता है? तो ए में है डिप्टी नज़ीर अहमद, बी में है अब्दुल हलीम सरर, बी में है सी में है प्रेमचंद और डी में है हादी रिश्वा। तो आंसर कौन होगा? ए होगा, डिप्टी नज़ीर अहमद। उर्दू का पहला नाबिल निगार है डिप्टी नज़ीर अहमद। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, फरार किसका अफसाना है? तो ए में है सुहैल अजीम आबादी, बी में है निगार अजीम, सी में है कमर जहां और डी में है सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो आंसर होगा डी, फरार सैयद मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ अफसाना है। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो ए में है बिहार, बी में है झारखंड, सी में है उड़ीसा और डी में है आसाम। तो आंसर होगा ए, आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में हुई। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? तो ए में है बेगम का तोहफा, बी में है कफन, सी में है महारानी का तोहफा और डी में है जामुन का पेड़। तो आंसर कौन होगा? सी होगा। बेदी के पहले अफसाना का नाम है महारानी का तोहफा। और अगर आपसे पूछी जाएगी अफसाना मजमुआ कौन है, तो दाना व दवाम, और वो अफसाना है महारानी का तोहफा। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तानी आइन के मेमार हैं? तो ए में है राजेंद्र प्रसाद, बी में है भीमराव अंबेडकर, सी में है जवाहरलाल नेहरू, डी में है महात्मा गांधी। तो आंसर होगा बी, भीमराव अंबेडकर। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, गालिब के आवाजाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो ए में है तवान से, बी में है इराक से, सी में है ईरान से और डी में है बगदाद से। जब मैं चैप्टर पढ़ाई थी मकतूब तो वहाँ पर बताई थी। तो सी होगा आंसर। गालिब के आवाजिद कहाँ से आए? हिंदुस्तान से कहाँ आए? ईरान। कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो ईरान से। सी होगा आंसर। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, कटी हुई साख किसकी तख्लीक है? यानी कि किसका लिखा हुआ है? तो ए में है निगार अजीम, बी में है जिलानी बानू, सी में है कमर जहां और डी में है सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो आंसर होगा सी, कमर जहां। कटी हुई साख कमर जहां का लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, बोसाए नम किसके गजल का मजमुआ है? तो ए में है लुत्फुर रहमान, बी में है सुहैल अजीम आबादी, सी में है शौख नेमबी और डी में है हसन नईम। तो आंसर कौन होगा? ए होगा, लुत्फुर रहमान। बोसाए नम लुत्फुर रहमान का लिखा हुआ मजमुआ है। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस जबान के उस्ताद है? तो ए में है हिंदी, बी में है अंग्रेजी, सी में है फारसी और डी में है अरबी। तो आंसर होगा बी, अंग्रेजी जबान के उस्ताद हैं। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, दीमापुर कहाँ वाक़ई है? तो ए है बिहार, बी है पंजाब, सी है नागालैंड और डी है आसाम। तो आंसर होगा सी, नागालैंड। दीमापुर नागालैंड में है। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, निगार अजीम के पहले अफसाना मजमुआ का नाम क्या है? तो ए में है शायद, बी में है अक्स, सी में है गिर्द आवारगी और डी में है गान। तो आंसर होगा बी, अक्स। निगार अजम का पहला अफसाना मजमुआ है अक्स। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, बाल हुआ कांग्रेस 2008 ईस्वी
भारत के किस शहर में मनकईद हुआ? तो ए में है पूना, बी में है विशाखापट्टनम और सी में है दीमापुर और डी में है शिमला। तो आंसर होगा सी। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, असबाबे बगावत हिंद किसकी तसनीफ है? तो ए में है सुहेल अजीम आबादी, बी में है गालिब, सी में है सैयद मोहम्मद मोहसिन और डी में है सर सैयद अहमद खां। तो आंसर होगा डी, असबाबे बगावत हिंद सर सैयद की तसनीफ है। तो डी आंसर होगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेदी का पहला अफसाना मजमुआ कौन है? तो ए में है वारदात, बी में है दाना व दवाम, सी में है इब्नुल वक्त और डी में है इनमें कोई नहीं। मैं पढ़ाई थी, बताई थी पहले। बेदी का पहला अफसाना महारानी का तोहफा और अफसाना मजमुआ दाना व दवाम, बी होगा आंसर। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, खुतूत गालिब के मजमुआ का नाम लिखे। तो ए में है गुबार खातिर, बी में है मकातीब गालिब, सी में है उर्दुए मौला और डी में है मकातीब असद। तो आंसर होगा सी, उर्दुए मौला गालिब का लिखा हुआ खुतूत का मजमुआ है। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो ए में है गैलीलियो, बी में है पाइथागोरस, सी में है थॉमस एडिसन और डी में है अबुल कलाम। तो आंसर कौन होगा? बी, पाइथागोरस। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? तो ए में है सैयद मेहदी, बी में है मेहदी रिजवी, सी में है मेहदी हसन और डी में है अनवर मेहदी। तो आंसर होगा सी, मेहदी हसन। मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो ए में है इस्तलाही, बी में है तनकीदी और सी में है सियासी और डी में है तारीखी। तो आंसर होगा बी, तनकीदी। अदब की पहचान तनकीदी मज़ामून है। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इब्नुल वक्त किसका नाबिल है? तो ए में है डिप्टी नज़ीर अहमद, बी में है अब्दुल हलीम सरर, सी में है प्रेमचंद्र और डी में है हादी रिस्वा। तो आंसर कौन होगा? ए होगा, डिप्टी नज़ीर अहमद। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, खुतूत किस नौयत की होती है? खुतूत किस नौयत की होती है? तो ए में है अवामी, बी में है मुआसरती, सी में है इस्लाही और डी में है जाती। तो आंसर होगा डी, खुतूत यानी खत जो होता है जाती नौयत का होता है। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या था? तो ए में है भीम साहब, बी में है सुरेंद्र नाथ, सी में है रामजी सकपाल और डी में है परमानंद जी। तो सी होगा आंसर, रामजी सकपाल। भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम है रामजी सकपाल। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, महमूद किस अफसाना का किरदार है? तो ए में है भाभी जान, बी में है फरार, सी में है कटी हुई साख और डी में है आसियाना। तो महमूद फरार अफसाना का किरदार है, बी होगा आंसर। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, निगार अजीम के दूसरे अफसाना मजमुआ का नाम क्या था? तो ए में है शायद, बी में है गिरदे राह, सी में है गुबार खातिर और डी में है गहन। तो निगार अजीम के दूसरे अफसाना मजमुआ का नाम है गहन, डी होगा आंसर। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो ए में है 2007 ईस्वी, बी में है 2006 ईस्वी, सी में है 2005 ईस्वी और डी में है 2004 ईस्वी। तो आंसर होगा ए, 2007 ईस्वी में क्योटो में कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ये हुई 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आपको यह फायदा होगा कि मेरा आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।